आँखों में सुख है कहाँ। ये आँखें दुख की खनी खान, ये आँखें दुख की खनी हैं, सुख की हनी हैं। यही कारण है कि इन आँखों पर विश्वास नहीं रखते संत संयत साधुजन। इन आँखों पर विश्वास नहीं रखते संत संयत साधुजन, और सदा सर्वथा चरणों लगते विनीत दृष्टि हो चलते हैं धन। विनीत दृष्टि हो चलते हैं। फिर भी खेद की बात यह है कि आँखें ऊपर होती हैं और चरण नीचे। फिर भी खेद की बात है, चरणों का महत्व ज़्यादा है, आँखों का कोई महत्व नहीं। फिर भी आँखें ऊपर हैं, चरण नीचे हैं। फिर भी खेद की बात यह है कि आँखें ऊपर होती हैं और चरण नीचे। ऊपर बालों की शरण लेना ही समुचित है श्रेयस्कर, ऐसी धारणा अज्ञानवश बनाकर। ऊपर बालों की ही शरण लेना ही समुचित है श्रेयस्कर, ऐसी धारणा अज्ञानवश बनाकर पूज्य बनने की भावना लेकर आँखों की शरण में कुछ रजकण चले जाते हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों की शरण में जाना बहुत अच्छा रहता है, अच्छा होगा, ऐसी अज्ञानतावश किसी ने धारणा बना ली और ऊपर चला गया तो आँखों की शरण में कुछ रजकण चले जाते हैं। पूज्य बनना तो दूर रहा, उनका स्वतंत्र विचरण करना भी लुट जाता है। खेद, आँखों के बंधन से मुक्ति पाना अब असंभव होता है उन्हें। भीतर ही भीतर आँखों से संघर्ष करते अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं और घृणास्पद दुर्गंध बीभत्स गीड का रूप धारण कर विद्रूप बन बाहर आते हैं वह रजकन। यह सब प्रभाव जो हम पर पड़ा है समता के धनी श्रमण का है। यह सब प्रभाव जो हम पर पड़ा है समता के धनी श्रमण का है। अंत में यूं कह सेठ भोजन प्रारंभ करता। सेठ क्या कह रहा है? यह सब प्रभाव जो हम पर पड़ा है समता के धनी श्रमण का है। अंत में यूं कह सेठ भोजन प्रारंभ करता है कि पुनः कलश की ओर से व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ। कलश की तरफ से पुनः व्यंग्यात्मक भाषा का, अरे सुनो, कोस के श्रमण बहुत बार मिले हैं, होश के श्रमण होते बिरले ही। कोस के श्रमण बहुत बार मिले हैं, होश के श्रमण होते बिरले ही। कोश यानी शब्दकोश, डिक्शनरी में जिनको श्रमण कह दिया, ठीक है, ऐसे नाम संज्ञा वाले श्रमण तो बहुत मिले, लेकिन होश के श्रमण होते बिरले ही। और उस समता से क्या प्रयोजन जिसमें इतनी भी क्षमता नहीं, जिसमें इतनी भी क्षमता नहीं है जो समय पर भयभीत को अभय दे सके। जिसमें इतनी भी क्षमता नहीं है जो समय पर भयभीत को अभय दे सके। श्रेय रीत को आश्रय दे सके। श्रेय रीत यानी श्रेय से रहित आश्रय। श्रेय रीत को आश्रय देखे। यह कैसी विडंबना है? भवभीत हुए बिना, भवभीत हुए बिना श्रमण का भेष धारण कर, अभय का हाथ उठाकर, भयभीत भवभीत हुए बिना, संसार से डर का भाव नहीं, संवेग भाव नहीं, तो भवभीत हुए बिना श्रमण का भेष धारण कर, अभय का हाथ उठाकर शरणागत को आशीष देने की अपेक्षा। देखो कितनी अच्छी बात कही। यह कैसी विडंबना है? भवभीत हुए बिना, अर्थात वैराग्य का भाव आया नहीं है। संसार से, संसार के कारणों से अभी डर आया नहीं है,
तो भव भीत हुए बिना श्रमण का भेष धारण कर, अभय का हाथ उठाकर, अभय का हाथ उठाकर शरणागत को आशीष देने की अपेक्षा अन्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले रावण जैसे शत्रुओं पर, अन्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले रावण जैसे शत्रुओं पर रणांगन में कूदकर राम जैसे श्रमशीलों का हाथ उठाना ही कलयुग में सतयुग ला सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात है। क्या आशय आ गया इसमें? अरे माला हाथ में ले ली, जो भी है, हाँ अभय अखंड कल्याण होगा तुम्हारा, ये तो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ हो। बाहरी मुद्रा और बाहरी प्रवृत्ति ही पर्याप्त नहीं होती मोक्ष मार्ग में। उस मुद्रा और प्रवृत्ति के योग, उसकी साधना, उसके परिणाम, उसका धर्म होना चाहिए। संसार से भयभीत तो हुए नहीं, सांसारिकताएं त्यागी नहीं हैं, संसार से बचने का भाव नहीं है, और मुद्रा बना ली, अभय का हाथ, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो आचार्य कहते हैं इसकी अपेक्षा, ये छोड़ो छाड़ो तुम, इससे क्या होने वाला? यदि ऐसा सही नहीं है, सही हो नहीं रहा है, तो इससे अपेक्षा तो, इसकी अपेक्षा तो वो अच्छा है कि रावण जैसे अन्याय मार्ग का अनुसरण करने वालों को रणांगन में कूदकर राम जैसे श्रमशीलों का हाथ उठाना ही कलयुग में सतयुग ला सकता है। अन्याय की प्रवृत्ति में कोई लग गया है तो उस अन्यायी को दबाने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए रणांगन में कूद करके युद्ध करने को कोई तैयार होता है, तो वह आशीर्वाद की मुद्रा से भी अच्छी मुद्रा कलयुग में सतयुग शांति लाने वाली मानी जाएगी। बहुत बड़ी बात है। गुरुवर आचार्य श्री ने यहाँ पर परंपराओं से हटकर के कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा की है, और लेखक की यह सही समीक्षा है। निष्पक्ष होकर के समीक्षा की गई है, मतलब कर्तव्य रहित साधु की अपेक्षा कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ भी श्रेष्ठ माना गया है। इन पंक्तियों से ये साबित होता है। मतलब जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका के योग्य कार्य किया जाना ही श्रेष्ठ है। गृहस्थ होकर के भी अकर्मण्य रहे, आलसी रहे, परिवार में है अपनी जवाबदारी नहीं समझता है, छोटा सा माता पिता ने पालन पोषण करके बड़ा किया, बड़ा हो गया है, अब माता पिता से कुछ लेना ही देना नहीं। अरे जब तुम छोटे थे, उठते बैठते नहीं बनता था, तब उन्होंने कैसे तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया, ये भी भूल गया क्या? और आज जब माता पिता से उठने बैठने की क्षमता नहीं है, माता पिता वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो उनके बच्चे घर में रहने वाले क्या करेंगे? तो बच्चा यदि अपने माता पिता के प्रति दायित्व समझता है, तो वह बच्चा माता पिता की सेवा करके भी बहुत बड़ा धर्म कर रहा है। परिवार बसा ली, गृहस्थी बसा ली, पर गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं समझता। दुकान खोल ली, व्यापार धंधा कर लिया, पर व्यापारिक जवाबदारी नहीं समझता। समाज में है पर समाज की जवाबदारी नहीं समझता, तो गृहस्थपना उसका बेकार है। गृहस्थपना भी ठीक नहीं। गृहस्थ होना बुरा नहीं है,
पर गृहस्थी के योग्य वह अपने कर्तव्यों का ध्यान रखे, उनका पालन करे। परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति वह सावधान रहता है तो गृहस्थ भी अच्छा माना गया। गृह त्यागी हो गया, अपने स्वाध्याय में है, जितनी उससे बनती अपनी साधना करता है, अच्छे से रहता है, अपने धर्म ध्यान में लगा है, उपयोग करता है, परिणाम निर्मल है, शांति है, अच्छा लग रहा, तो गृह त्यागी बहुत अच्छा है। जहां हो वहां के कर्तव्य में निष्ठ रहना ही अच्छा माना गया है। तो कलयुग में सतयुग ला सकता है, धरती पर यहीं पर स्वर्ग को उतार सकता है, धरती पर यहीं पर स्वर्ग को उतार सकता है। श्रम करे सो श्रमन, क्या श्रम करे सो श्रमन। ऐसे कर्महीन कंगाल लाल लाल गात को पागल से पागल सर्वगाल भी खाने की बात तो दूर रही, छूना भी नहीं चाहेगा। क्या कहा? श्रम करे सो श्रमन। ऐसे कर्महीन कंगाल लाल लाल गात को, शरीर भले चमक रहा हो, लाल लाल हो, गात को यानी शरीर को, पागल से पागल श्रृगाल भी, श्रृगाल यानी भेड़िया, पागल से पागल श्रृगाल भी खाने की बात तो दूर रही, छूना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि कर्महीन है, कर्तव्य विहीन है। इस पर भी अभी कलश का उबाल शांत नहीं हुआ, इस पर भी अभी कलश का उबाल शांत नहीं हुआ। खदबद खदबद खदबद, खदबद का मतलब क्या है? खिचड़ी पकती है, खिचड़ी में हाँ खदबद खदबद होती ना। हाँ, तो कभी कभी ज़्यादा उथल पुथल किसी के विचारों में हो और ज़्यादा गड़बड़ कर रहा हो तो क्या कहते हैं? अंदर खदबद खदबद चल रही है। खिचड़ी में भी वैसे ही खदबद होती है, अथवा बेसन बनाने में भी होती है ना। झटपट तैयार करना है, जल्दी से चने का आटा डाला, बेसन, और अपने जीरा मसाला डाल दिया है, मिर्ची के टुकड़े डाल दिए, पानी डाला और वो सामने वाला कहता है हाँ लाओ लाओ। अरे लाओ क्या, अभी थोड़ा होने तो दो अभी थोड़ा होने तो दो। तो क्या होने दो? आपने घोल तो दिया है ना। अरे तो घोलने से पकता है क्या? रख तो दिया है, रख तो दिया है, लेकिन अभी पका नहीं है। कैसे मालूम तुम्हें पका नहीं है? अभी उसमें थोड़ा फूटने दो, फिर बीच बीच में एक जगह से फूटेगा, फिर दूसरी जगह से फूटेगा, फिर फूटते फूटते उसकी स्पीड बनती है। एक साथ जल्दी स्पीड नहीं बनती है, धीरे धीरे फूटता है, फिर उसकी गंध भी आने लगती है। जब गंध आने लगे तो समझ जाओ कि पक गया, पक गया। कलर भी बदलने लगता है और गंध भी आने लगती है। सस्ता सुंदर और टिकाऊ शाम का हाँ, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, जल्दी झटपट। अरे कहाँ की अबजी सब्जी, एक तरफ करो हाँ, सब सब्जियों का राजा है क्या? ठंड के दिनों में ठंड के दिनों में ज़्यादा अच्छा है। हाँ, देश देश में अपने चलता है। इस पर भी अभी कलश का उबाल शांत नहीं हुआ। खदबद खदबद खिचड़ी का पकना वह अभी कल चलता ही है रहा। और संत के नाम पर और आक्रोश। कौन कहता है कि आगत संत में समता थी? क्या कह रहा है कलश? कौन कहता है वह कि आगत संत में समता थी? जो श्रमण आए थे उनमें समता थी, ये किसने कहा? कलश कह रहा है। किसको? सेठ को। सेठ भोजन करने को बैठा ना, तो भोजन करने को बैठा तो वो कह रहा है कि ये समता के धनी श्रमण का परिणाम है,
ऐसा ये सब हुआ, मेरे मन में आया। तो कलसियों को तो खदबद खदबद हो रही थी। क्यों हो रही थी खदबद खदबद? क्योंकि हमारी कोई रीझ बूझ नहीं। झारी भरी की भरी रखी रही, चांदी की, स्फटिक की, सोने की, ये रखा रहा वो रखा रहा। पड़गाहन में कुंभ से पड़क गए और झारियों में रस भरे रखे हैं। वो झारियाँ उठा उठा के दिखाई, लिया नहीं, और माटी के कलश से आहार हो गया। अब महाराज जी के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो महाराज जी को उसने पहले ही तय कर लिया, महाराज जी को चले जाने दो, फिर हम सेठ जी को देखते हैं। क्या? फिर हम सेठ जी को देखेंगे। अब जब सेठ जी आ गए, भोजन करने को बैठ रहे थे, तो कलश ने सुनाना शुरू कर दिया। अब और क्या कह रहा है? कौन कहता है वह कि आगत संत में समता थी पक्षपात की मूर्ति वह। समता का प्रदर्शन भी 10% नहीं रहा। पक्षपात की मूर्ति थे वो जो आए थे। समता की मूर्ति तो 10% भी समता का प्रदर्शन नहीं हुआ। समता दर्शन तो दूर जिसकी दृष्टि में अभी, समता दर्शन तो दूर जिसकी दृष्टि में अभी उच्च नीच भेदभाव है। उच्च नीच भेदभाव है। स्वर्ण और माटी का पात्र एक नहीं है अभी। समता का धनी हो नहीं सकता वह। स्वर्ण और माटी के पात्र में अभी यदि उनको अंतर दिखाई दे रहा है तो समता के धनी कहाँ हैं? उच्च नीच भेदभाव है। स्वर्ण और माटी का पात्र एक नहीं है अभी। समता का धनी हो नहीं सकता वह। एक के प्रति राग करना ही दूसरे के प्रति द्वेष सिद्ध करता है। क्या? एक के प्रति राग करना ही दूसरे के प्रति द्वेष सिद्ध करता है। जो रागी है और द्वेषी भी संत हो नहीं सकता वह। जो रागी है और द्वेषी भी संत हो नहीं सकता वह। और नामधारी संत की उपासना से संसार का अंत नहीं हो सकता। नामधारी संत की उपासना से संसार का अंत हो नहीं सकता।